और प्रदेश में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमको जीने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर में। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता रामदयाल राजवंशी जी, जो आज हाउस अरेस्ट किए गए। क्या कारण है कि उन्हें आज थाना मछरेटा अंतर्गत हाउस अरेस्ट किया गया है? राजवंशी जी, धन्यवाद। क्या कारण है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने हमारी बात को सुनने के लिए आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद जो पासी समाज है, जिसने आज़ादी की लड़ाई को लेकर के अनेकों संघर्ष किए, चाहे वो महाराजा छीता पासी रहे हों, महाराजा सुहेलदेव रहे हों, या 1857 के गदर में वीरांगना उदा देवी पासी ने लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर 36 अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने को शहीद कर दिया था और उनके प्राणों को ले लिया था। 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम वीरांगना उदा देवी पासी ने किया था। हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज में कोई ये दिक्कत आती है तो हम अपनी सरकार को यदि नहीं बताएंगे तो आखिर किसको बताएंगे। जनपद सीतापुर के पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं मानता हूं, उन्होंने हमको यदि हाउस अरेस्ट किया है तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य है। क्या वो या तो हमसे इतना डरते हैं या वो हमको अपने नेताओं के सामने अपने को जाने से रोकने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं, और टॉप 10 अपराधी उन्हीं के उससे वो मंच साझा कर रहे हैं। ये यहाँ के पुलिस कप्तान को ये नहीं दिख रहा है। और मैं जो एक समाज के लिए, एक हमारा सामाजिक संगठन था वीरांगना उदा देवी पासी, उसका मैं जिले का संयोजक रहा हूं। सामाजिक दृष्टि से या समाज में कोई अन्याय होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके संज्ञान में हम बात लाने का काम करें। यदि पुलिस कप्तान को मुझसे इतना डर लगता है तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस समय आचार संहिता चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप जो यहाँ सीतापुर में तानाशाही रवैया अपना रहे हो, ये न्याय संगत नहीं है। और यदि आपने इस तानाशाही रवैया को अपनाने से यदि आपने रोका नहीं तो मैं समझता हूं हमारा समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और इसलिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, देश और प्रदेश में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमको जीने का कोई हक नहीं है। सर, आज जो है माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है। आप भाजपा के सीनियर लीडर हैं। आप यहाँ क्षेत्र से, मछरेटा से विधायकी भी लड़े हैं, एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अनेकों लीडरों से आपका संपर्क रहा है, जो भाजपा के वरिष्ठ लीडर हो, चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे आपसे संपर्क हुआ। लेकिन आज अमित शाह जी के कार्यक्रम में आपको ना जाने देने का कारण क्या है? कि ऐसा तो नहीं कि आप पासी समाज से हैं, एससी वर्ग से हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और यदि मैं पासी समाज का कार्यकर्ता ना होता और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया है, उस समय के नेता रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी मुझे चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्री आडवाणी जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में मछरेटा की धरती पर पधारे थे। मेन सर कारण क्या है? देखिए, अनेकों लीडर ऐसे गए होंगे, आप तो कोई आपराधिक किस्म के भी नहीं है, लेकिन अनेकों लीडर आज गृह मंत्री जी के मंच का साझा कार्यक्रम कर रहे होंगे। आप कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो एसपी पुलिस अधीक्षक सीतापुर के नजर में है, जिन उनके आदेशानुसार आज जो है आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया? अब ये बात तो पुलिस अधीक्षक महोदय से आपको पूछना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय को,
यदि उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार न किया गया तो पारसी समाज न तो डरने वाला है और न तो दबने वाला है, न तो बिकने वाला है। आपका जवाब ईंट से, पत्थर से दिया जाएगा। आप एक बात, अभी कुछ समय पूर्व पिछले दिनों यहाँ मछरेटा थाने में एक दरोगा जी जो पिछड़े वर्ग से आते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। उस मैटर को आप बेबाकी से उठाया था कि जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और उस दरोगा को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। क्या ये तो कारण नहीं हो सकता? अब मैं समझता हूं हो सकता है कारण, क्योंकि पुलिस कप्तान अपने नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी घटित कार्य किया है, मुझे हाउस अरेस्ट किया है। इससे बड़ा प्रमाण और नहीं हो सकता। मैं उन दरोगा जी के परिवार से मिलने लखनऊ गया था और मैं कोई दब करके बात नहीं करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से उस समय भी मैंने कहा था कि यदि यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने उस दरोगा के परिवार को न्याय नहीं दिया तो मैं चुप बैठने वाला नहीं है, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक बात सर, भाजपा सरकार में ये प्रशासन या सरकार की, इसका मतलब अवहेलना करता है, सरकार की विचारधारा के खिलाफ चल रही है कि आखिर कोई अगर पीड़ित है, उसकी अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर आवाज उठाना चाहता है सीनियर लीडरों से, तो ये प्रशासन दबाने की कोशिश करता है। या कारण ये भी हो सकता है कि आप शायद मंच पे जाते, किसी न किसी गरीब की वहां पे आवाज उठाते, इसलिए आपको हाउस अरेस्ट किया गया। बिल्कुल, नो डाउट, इससे मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि पुलिस कप्तान महोदय को यह डर था कि वो दरोगा जी की घटना को उस मंच पे उठाने का काम रामदयाल राजवंशी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे दबाने के लिए आज हाउस अरेस्ट किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जनपद के पुलिस कप्तान को, रामदयाल राजवंशी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, आप उसको मसल दोगे। रामदयाल राजवंशी लोहा लेना जानता है और उस समाज से आता है, पारसी समाज से आता है, जिसने आजादी की लड़ाई में बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई से लेकर के बनारस तक अवध प्रांत कहा जाता रहा है और अवध प्रांत में पारसियों का राज्य रहा है और पारसियों के परिवार में जन्मे, इसलिए मैं दबने वाला नहीं, डिगने वाला नहीं। इस आवाज को यदि आज आपने यहां नहीं जाने दिया तो मैं दिल्ली तक जाने का काम करूंगा और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि माननीय मोदी जी को मैंने जब परागीलाल चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, उनको मैंने मुख्यमंत्री की हैसियत से मछरेटा की धरती पर उतारने का काम किया है। इसलिए माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रामदयाल राजवंशी को जानते हैं। पुलिस कप्तान महोदय से फिर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से लीजिए। आपके परिवार का वो जो दरोगा था, उसने आपके एसओ के सामने ही आत्महत्या कर लिया और आप उस एसओ को बचाना चाहते हो, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। एक सवाल और है, आपके साथ साथ ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी जानकारी में है जिनको हाल आज हाउस अरेस्ट किया गया? शायद वो लोग गृह मंत्री जी के पास अपनी आवाज कोई न कोई मुद्दा लेकर के जाना चाहते होंगे। एक तो मुझे जानकारी है किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठन हैं, लहरपुर के कई लोग हैं, वो अपनी बात को माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहते होंगे, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और मान लीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है, देश के गृह मंत्री जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आज लहरपुर की धरती पर वो पधार रहे थे और इनको पुलिस कप्तान ने केवल इसलिए हाउस अरेस्ट किया है कि उनकी नाकामी को गृह मंत्री के सामने न रखे। में जो सरकार की अनेकों ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों के लिए अनेक योजनाओं की जो भाजपा बात करती है, ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो शासन जो है, शासन की जब बात प्रशासन ही नहीं सुनेगा तो भाजपा को कैसे लोग पसंद करेंगे? प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी की नियत और रीत के अनुसार चलना पड़ेगा, या जो भी अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो उसको यहाँ सीतापुर छोड़ करके चले जाना चाहिए। इस समय आचार संहिता लगी है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात ना कहते हुए यहाँ मैं फिर प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि शासन के मंशा के अनुरूप आप नहीं चलेंगे और शासन की नीतियों पर आप नहीं चलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों पर आप नहीं चलोगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
साथियों, ये थे हमारे साथ में रामदयाल राजवंशी जी। आज गृह मंत्री जी का कार्यक्रम जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर में है। आज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा का एक वरिष्ठ लीडर हाउस अरेस्ट अगर कर लिया जाता है तो आम जनता की आवाज प्रशासन सुनेगा। नहीं लगता है कि प्रशासन गरीबों की आवाज सुनेगा। इस पर शासन को ध्यान देना होगा, भाजपा सरकार को ध्यान देना होगा कि आखिर प्रशासन ये अपना रवैया क्यों अपना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।